हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फाइनली आईटीआई छात्रों के लिए टीचर बनने का सुनहरा अवसर यहाँ पे OSSC के तरफ से यहाँ पे आप लोगों को मिला था। हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन कुछ टाइम पहले ही जारी कर दिया गया था और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर आपका फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। तो कब से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा ये देखेंगे, कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, एज लिमिट क्या है और सबसे ज्यादा सवाल कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए साथियों, आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि ऐसा भर्ती का मौका बहुत कम बार आपको देखने को मिलता है। इसीलिए जो भी छात्र सोच रहे थे कि आईटीआई पास होने के बाद काश मुझे शिक्षक बनने का, टीचर बनने का सुनहरा अवसर मिलता तो मैं उस अवसर का लाभ उठा पाता, तो साथियों ये अवसर आप लोगों को मिल चुका है। और इस बार अगर आप अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, आईटीआई के बाद शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो जरूर से जरूर वीडियो के एंड तक रहिएगा क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। ऑफिशियल पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो profitstudy.in ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो, हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। एक बार फिर से आप लोगों को सूचित कर देते हैं कि जितने भी कैंडिडेट टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए, डियर सभी साथी से अनुरोध है जरूर से ज्वाइन हो जाएगा क्योंकि इसी तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। और जो नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक है, अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये भर्ती आपका निकाला गया है साथियों उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। कहां से भर्ती निकाला गया है तो आपका देखिए उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो भर्ती है वो आप लोगों के लिए निकाला गया है। ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर देखिए, और ये आपका 30/3/2024 के डेट में इसका फुल नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, जो आज ही के डेट में इसका ऑफिशियल साइट पे अपडेट किया गया है, जिसमें आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं तो इसका फॉर्म कब से शुरू होगा वो देखिए। तो फॉर्म शुरू होने के अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट 3 से 4 डेट देखने को मिल रहा है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट डेट इसके बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा आपका 16 अप्रैल 2024 के डेट से। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन 16 अप्रैल 2024 के डेट से स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो लास्ट डेट आपका रखा गया है 15 मई 2024 तक। इसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम उस पोर्शन पे भी जाएंगे कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्या ऑल ओवर इंडिया के लिए है या फिर नहीं, सारा चीज बात करेंगे आगे। जैसे जैसे यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया जाएगा वैसे सारी चीजों के आपके सामने रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो यहां पे आप देख लीजिए, लास्ट डेट आपका यहां पे रखा गया है 15 मई 2024 और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिशन का भी आपका वही लास्ट डेट है, कितना 18/5/2024। ठीक है, मतलब लास्ट सबमिशन का रखा गया है 18 मई, परंतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो आपका रखा गया है 15 मई 2024। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा कि डेट ऑफ एंडिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेट ऑफ एंडिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका 16/4/2024 और एंड डेट है यहाँ पे 21/5/2024। उसके बाद बोला जा रहा है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो सिर्फ और सिर्फ साथियों यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से ही जो फॉर्म है वो अप्लाई होगा, इस बात का ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगा, इसमें ऑफलाइन का कोई भी रोल, कोई भी सीन नहीं है। तो ये फाइनली था आपका डेटेड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो फाइनली आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप जो धीरे धीरे करके सारा जो एक एक चीज है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलते रहेगा। ठीक है, सबसे पहले वैकेंसी के बारे में जो छात्र को नहीं पता एक बार वैकेंसी के बारे में बता देते हैं। तो 2 टाइप का वैकेंसी निकाला गया। पहला वैकेंसी आपका असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर, जिसमें एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या फिर एनएससी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे 150
125 वैकेंसी दिया गया है, जिसमें से फीमेल के लिए 43 वैकेंसी रिजर्व है। ठीक है, ग्रुप बी के अंतर्गत ये जॉब आती है और इसमें आपको लेवल 9 के तहत आपका सैलरी स्ट्रक्चर मिलता है। मतलब पूरा अगर टीएडीए वगैरह मिला लेंगे तो इसमें आपका 40 से 50 हजार तक आपका ग्रोस सैलरी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद दूसरा वैकेंसी असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्लोमा डिग्री के लिए है। इसमें भी सेम आपका 125 वैकेंसी है, 39 सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। लेवल 9 के तहत आपको यहाँ पे सैलरी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, और यहां पे बोला गया है कि दी अपॉइंटमेंट विल बी ओनली अगेंस्ट ऑफ द पोस्ट कैरिंग करस्पॉन्डिंग पे एज इंडिकेटिंग इन द एबव टेबल एंड कैंडिडेट नीड टू गिव एन ऑप्शन टू दी पोस्ट। एक कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और आपका जो पोस्टिंग होगा वो आपका उड़ीसा स्टेट में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका जो नौकरी होगा वो आपका उड़ीसा स्टेट में ही होगा, आपका जो एग्जाम होगा वो भी आपका उड़ीसा स्टेट में ही होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेरी आया था पिछले वीडियो में सभी साथी यही बोल रहे थे। ठीक है, तो आपका ज्वाइनिंग उड़ीसा में होगा, आपका एग्जाम भी उड़ीसा में होगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारी चीजों पे आपको यहाँ पे डील किया गया, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या सीन है क्या नहीं है, सारा कुछ बात करेंगे। अब एक बार वैकेंसी पे यहाँ पे एक नजर मार लीजिए और वैकेंसी आप सभी देख लीजिए कि टोटल यहाँ पे कितना कितना आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाला गया है। तो आईटीआई बेसिस पे बात करेंगे तो अनरिजर्व में आपका 63 सीट है और एसईबीसी में आपका 13 सीट है, एससी में आपका 19 सीट है, एसटी में आपका 30 सीट है, टोटल 125। उसी तरह आपका यहाँ पे बात करेंगे डिप्लोमा डिग्री के लिए तो अनरिजर्व में 62 सीट है, एसईबीसी में 14 सीट है, एससी में 20 सीट है, एसटी में 29 सीट है, टोटल यहाँ पे 125 हो गया। तो ये वैकेंसी का जो आपका कैटेगरी वाइज था वो हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पे आईटीआई में कौन कौन से ट्रेड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना। सबसे पहला ट्रेड आप लोगों का है कोपा, जिसमें टोटल यहां पे नंबर ऑफ सीट है 1। उसके बाद ड्रेस मेकिंग में भी 1 सीट है, इलेक्ट्रीशियन में आपका 46 सीट निकाला गया है, तो इलेक्ट्रीशियन वाले साथियों के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में 5 सीट है, फीटर में आपका 49 सीट है और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में 1 सीट है। ठीक है ना, उसके बाद यहां पे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आपका टोटल यहाँ पे 1 सीट रिलीज किया गया है, मैकेनिक्स में भी आपका 1 सीट है, डीजल मैकेनिक में 1 सीट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में 3 सीट है, मैकेनिक मोटर व्हीकल में 3 सीट है, पेंटर में बात करेंगे तो 1 सीट है, प्लम्बर में आपका 2 सीट है, टर्नर में आपका 3 सीट है और उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं वेल्डर में तो इसमें भी आपका 5 सीट है और वायरमैन में 4 सीट है। तो टोटल यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी सीटें निकाला गया है कौन सा ट्रेड के लिए, आई होप आपको अच्छे से बातों को समझ गए होंगे। उसी प्रकार हम बात करते हैं डिप्लोमा वालों के लिए तो देखिए आपका जो ट्रेड रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, परंतु क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे चेंजमेंट किया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी अपना पढ़ सकते हैं। आईटीआई वालों के लिए अलग पोस्ट है और डिप्लोमा और बीटेक के लिए अलग पोस्ट है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले यहाँ पे डॉट्समैन मैकेनिकल में अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई कर सकते हैं और अगर किसी भी स्ट्रीम में इंजीनियरिंग की है तो वो ड्राइंग में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह करके अलग अलग कैटेगरी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे देखिए आपको सबसे पहले कंडीशन में बोला गया है कि वैसे कैंडिडेट, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट जो यहां पे सिंपल सा बोला जा रहा है कि यहां पे देखिए जनरल क्राइटेरिया टू एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहां पे बोला जा रहा है सबसे पहले कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दिस एबव पोस्ट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है ए गुड कैरेक्टर। यहां पे ये नहीं बोला गया है कि पार्टिकुलर सिर्फ उड़ीसा वाले कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा यहां पे मेंशन कहीं भी नहीं किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा वाले कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, परंतु आप लोगों के साथ एक शर्त रखा गया है जिसके बारे में हम वीडियो के आगे आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया लेवल पे भर्ती निकाली गई है, परंतु कुछ और शर्तें रखी गई है। उस शर्त को जब तक आप नहीं सही से समझोगे तब तक आप फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो क्या रखा गया है, यहां पे देखिए, इस कॉलम को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए। यहां पे क्या बोला गया है कि मस्ट बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक उड़िया फ्रीक्वेंटली। मतलब आपको अच्छे से उड़िया लैंग्वेज में बोलना, लिखना और बातचीत करना आना चाहिए, तो ही आप फॉर्म को भर सकते हो। मतलब तात्पर्य यह है कि उड़िया भाषा का लैंग्वेज आपके पास मस्ट है होना। ठीक है, इसके साथ साथ यही नहीं, इसके साथ साथ अभी और भी कुछ बताया गया जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और क्या बताया गया है भैया, तो यहां पे देखिए आपको फर्स्ट पैरा में क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट पैरा को समझिए सही से। यहां पे बोला जा रहा है कि मस्ट हैव पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट। जब आप 10th क्लास पास किए होंगे तो उसमें आपका एक पेपर उड़िया भी
होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो दूसरा ऑप्शन भी आप लोगों के लिए यहां पे दिया गया है। दूसरा ऑप्शन क्या है भैया, तो देखिए दूसरा ऑप्शन में बोला गया है कि मस्ट हैव पास्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ उड़िया एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इन नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो नल लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आपका उड़िया है तो भी यहां पे चल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए ये नहीं है तो यहां पे बोला गया है कि क्लास 7 में आपका उड़िया पेपर होना चाहिए तो चल जाएगा, या फिर मस्ट हैव पास्ड a test in Udiya in middle English school standard conducted by the school and मास एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। तो यहाँ पे सीधा बोला गया है कि एक पेपर आपका उड़ीसा का होना चाहिए तो ही आप यहाँ पे इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। आई होप अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सा नहीं। अब आते हैं पूरा डिटेल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में कि आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। देखिए सबसे पहला असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एनटीसी एनएससी के लिए बोला गया है कि टू बी eligible a candidate must have passed high school certificate or equivalent examination and must possess national trade certificate, NTC, national apprenticeship certificate, NSC, ITI pass in the corresponding trade under ASIC of NCVT New Delhi as maintained in the table 2 at above। इसके साथ साथ आपको एक और क्राइटेरिया यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास यहाँ पे सीट्स का क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनर, ठीक है, ट्रेनिंग स्कीम मतलब सीट्स का आपके पास क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो आप फॉर्म को भर सकते हो भैया, ठीक है। वो भी आपका एनसीवीटी से अप्रूव होना चाहिए। सेम उसी तरह डिप्लोमा डिग्री वालों को लिए भी यहाँ पे सीट्स होना अनिवार्य है तो ही आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, मिनिमम एज आपका 21 साल है और मैक्सिमम एज 38 साल है। 1 जनवरी 2024 के डेट से आपका आयु का काउंट किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग एज में रिलैक्सेशन देखने को भी मिलेगा, तो वो पार्टिकुलर जब फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आप देख सकते हो। देखिए यहां पे एग्जामिनेशन का पेपर आपके सामने यहां पे आ गया है कि किस तरीके से क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो थ्योरी यहां पे रहेगा 60 नंबर का, वर्कशॉप कैलकुलेशन 15, और यहां पे बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग 15, एम्प्लॉयमेंट स्किल 10 नंबर का और इंग्लिश आपका 10 नंबर का आएगा। तो टोटल ये आपका जो पेपर है वो पेपर आपका किस तरह आएगा, एग्जाम किस तरह होगा, वो आपको यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। सेम इसी प्रकार आपका डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए भी है। तो और आपको पूरा डिटेल से जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और फाइनली आपका जो 16 तारीख से ये जो फॉर्म है ऑनलाइन होने वाला है, तो जितने भी कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, इच्छुक होंगे, जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा डियर, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम ही साथियों को मिलता है, बहुत कम ही बार बार ITI ट्रेड वालों को मिलता है, क्योंकि इसमें 16 से भी ज्यादा ITI ट्रेड को कंसिडर किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, जो डाउट होगा, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमें जरूर बताइएगा। और जो भी साथी एलिजिबल नहीं है, मान लीजिए जिसके पास सीट्स का एक्सपीरियंस नहीं है, जो उड़ीसा से नहीं है, जिनके पास उड़िया लैंग्वेज का जानकारी नहीं है, वो लोग निराश मत होइएगा, क्योंकि इसी तरह का भर्ती अभी और आएगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको पल पल का अपडेट देंगे। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद सारा जिम्मेवारी हमारा, हम आपको पल पल का अपडेट प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।